हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3.7 द मैन हु नेवर लाइड। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा होगा। द मैन हु नेवर लाइड यानी एक ऐसा शख्स जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला हो। तो कहानी की शुरुआत होती है। The one special thing about Mehmet was that he never told a lie। अब देखिए, अब जो इंसान है जिसकी बात हो रही है उसका नाम है मेहमद। मेहमद ने कभी भी झूठ नहीं बोला। इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दैट। और झूठ ना बोलना ये कोई आसान काम तो नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि हम झूठ से बचें। लेकिन मेहमद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला। बट मेहमद वॉज अ वाइस मैन, क्योंकि मेहमद एक बहुत होशियार और समझदार आदमी है। ही केप्ट हिज आइज ओपन टू वॉट वॉज गोइंग ऑन अराउंड हिम। मेहमद हमेशा अपनी आंखें खुली रखता है ये देखने के लिए कि उसके आसपास क्या चल रहा है। एंड चूज़ हीज वर्ड्स केयरफुली, और अपने अल्फाजों को बहुत ध्यान से अदा करता है। ऐसा नहीं कि वो बस बकबक करता रहता है, वो जो भी बोलता है बहुत सोच समझ कर बोलता है। ही बिकेम फेमस एज द मैन हु नेवर लाइड। ही बिकेम फेमस एज द मैन हु नेवर लाइड। और फिर थोड़े ही दिनों में उसकी ये खूबी मशहूर हो गई और वो इस नाम से इस नाम से पहचानने लगे लोग उसे कि द मैन हु नेवर लाइड, यानी एक ऐसा शख्स जो कभी भी झूठ नहीं बोलता हो। इवन पीपल हु लिव 20 days अवे न्यू अबाउट हिम। और वो लोग जो उससे 20 दिन की दूरी पर थे वो भी उसको पहचानते थे। यहाँ पर एक वर्ड आया है 20 days अवे, 20 दिन की दूरी। देखिए यहाँ जैसे कि आज के ज़माने आज हम बोलते हैं 2 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर अवे। इस तरीके से हम दूरी बताते कि कौन कितना दूर है। लेकिन पुराने ज़माने में किलोमीटर में हिसाब नहीं होता था। जैसे कि आज के ज़माने के मुकाबिल पहले के जो सफ़र होते थे वो बहुत मुश्किल होते थे। पहले लोग पैदल चलकर जाते थे, तो इस हिसाब से वो अंदाज़ा लगाते थे कि कोई जगह पर जाने 5 दिन लगता है तो कहते थे कि वो तो 5 दिन की दूरी पर है। जहाँ उनको जाने में 10 दिन लगता है तो कहते थे कि वो तो 10 दिन की दूरी पर है। तो दिनों के हिसाब से पहले सफ़र का अंदाज़ा लगता था। आज हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, बहुत सारी व्हीकल्स, ट्रेन्स और नए नए रूट्स बन गए हैं। तो इससे हमारा जो नापने का जो अंदाज़ है, जो मेजरमेंट है, वो बिल्कुल अलग है उन लोगों से। तो 20 डेज़ भी जो लोग मेहमद से दूर थे, यानी इतने दूर पे थे कि जिस जगह पे जाने 20 दिन लगते हो, वो लोग भी मेहमद को पहचानते थे। आगे देखते हैं। When people told the king about Mehmed, the king was not ready to believe it। और जब लोगों ने राजा को मेहमद के बारे में बताया तब राजा यकीन नहीं कर रहा था। ब्रिंग दिस मैन टू मी, राजा ने कहा कि ले आओ वो आदमी को मेरे पास। सो मेहमद वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। तो राजा के हुक्म पर मेहमद को राजा के पास लेकर आया गया। अब देखिए क्या होता है। मेहमद, इज इट ट्रू दैट यू नेवर टेल अ लाई। जब मेहमद राजा के पास आया तब राजा ने मेहमद से कहा कि क्या ये सच है कि तुमने कभी भी झूठ नहीं बोला। येस योर मेजेस्टी, हाँ जी हुजूर। एंड यू विल नॉट टेल अ लाई इन फ्यूचर, और तुम फ्यूचर में भी कभी झूठ नहीं बोलोगे। राजा ने देखिए किस तरीके से सवाल किया कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला, ये बात सच है। मेहमद ने बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई किया कि हाँ ये बिल्कुल सच है मेरे हुजूर। फिर दोबारा जो दूसरा क्वेश्चन था किंग का वो ये था कि ये भी तुम्हें यकीन है कि क्या तुम कभी फ्यूचर में भी झूठ नहीं बोलोगे। मेहमद ने देखिए रिप्लाई किया नेवर योर मेजेस्टी, जी हरगिज़ नहीं मेरे हुजूर। इस तरीके से रिप्लाई किया। देखिए ये फ़ोटो में यहाँ पर जो है ये है किंग और ये है मेहमद और ये है बाकी विलेजर्स। तो देखिए अभी आगे क्या होता है। द किंग लुक्ड एट मेहमद थॉटफुली।
किंग ने मेहमद की तरफ कुछ सोचते हुए देखा। बी केयरफुल, और उसे इतना कहा, ध्यान रखो। समटाइम्स वी डोंट इवन नो हाउ द लाई गेट्स ऑन आवर टंग। और राजा ने क्या कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं मालूम पड़ता कि हमारे ज़ुबान से कब झूठ निकल गया। इतना कहते हुए राजा ने कहा, ध्यान रखो। सम डेज पास्ट, कुछ दिन गुजर गए। द किंग कॉल्ड मेहमद अगेन। अब राजा ने एक बार फिर से मेहमद को अपने पास बुलाया। When मेहमद केम, द किंग वॉज जस्ट कमिंग आउट ऑफ हीज पैलेस। और जब मेहमद आया तो उस वक्त किंग अपने पैलेस से बाहर निकल रहा था। देयर वेर मैनी पीपल अराउंड हिम, ही वॉज गोइंग ऑन अ हंट। और राजा के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे क्योंकि राजा शिकार पर जा रहा था। द किंग कॉल्ड मेहमद ओवर टू हिम। किंग ने मेहमद को अपने पास बुलाया। मेहमद, आई एम गोइंग ऑन अ हंट एंड देन टू माई समर पैलेस। और राजा ने कहा कि मेहमद, मैं अपने शिकार पर जा रहा हूँ और फिर इसके बाद यानी शिकार करने के बाद मैं अपने समर पैलेस पर जाऊँगा। द किंग स्पोक एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज हॉर्स। और किंग ने ये कब कहा? जैसे ही वो अपने घोड़े के करीब जा रहा था, किंग ने अपनी ज़बान से ये अदा किया और वो घोड़े के करीब पहुंच गया। ही हेल्ड द हॉर्स मेन एंड पुट हिज लेफ्ट फुट इन द स्टायरअप। हॉर्स मेन यानी जो घोड़े के ऊपर जो रस्सी होती है जिसे खींचते हैं, तो राजा ने उस रस्सी को खींचा एंड पुट हिज लेफ्ट फुट इन द स्टायरअप। और अपना जो लेफ्ट फुट है यानी जो उसका लेफ्ट पैर है वो स्टायरअप पर रख दिया। स्टायरअप देखिए इसे कहते हैं जिस पर हम अपने पैर रखते हैं घोड़े पर चढ़ते वक्त, इसे स्टायरअप कहते हैं। और ये जो है जिसे राजा ने पकड़ा हुआ है इसे मेन कहते हैं। तो देखिए राजा ने घोड़े के करीब जाते हुए क्या कहा कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ और शिकार के बाद मैं अपने समर पैलेस पर जाऊँगा। मेहमद ये सब कुछ देख रहा था। देन ही टर्न टू मेहमद एंड सेड। अब राजा मेहमद की तरफ मुड़ा और कहने लगा, नाउ रन टू समर पैलेस एंड टेल द क्वीन टू प्रिपेयर अ बिग फीस्ट फॉर मी एंड माई पीपल। राजा ने यह हुक्म दिया मेहमद को कि अब तुम्हें क्या करना है, तुम जाओ मेरे समर पैलेस पर और वहाँ पर रानी से कहो कि हमारे लिए खाना तैयार करे, मेरे और मेरे साथियों के लिए, इंक्लूडिंग यू, और उसमें तुम्हारे लिए भी खाना पकाने के लिए कह देना। हरी, जल्दी जाओ। मेहमद टर्न्ड अराउंड एंड हरी टू द समर पैलेस। मेहमद पीछे मुड़ा और जल्दी से समर पैलेस की तरफ भागा। When he left, the king began to laugh. और जैसे ही मेहमद वहाँ से चला गया तब किंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा क्योंकि ये किंग की एक साजिश थी। देखिए किंग क्या कहता है, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर टूडे। आज तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। जस्ट वेट टिल मेहमद टेल्स दिस लाई टू द क्वीन। बस अब रुको और देखो कि कैसे मेहमद क्वीन के पास जाकर झूठ बोल देगा। द नेक्स्ट डे द किंग वेंट टू दिस समर पैलेस। अब अगले दिन किंग कहाँ गया? अपने समर पैलेस पर गया। डिड मेहमद टेल यू टू प्रिपेयर अ फीस्ट फॉर मी यस्टरडे। किंग ने जाकर क्वीन से ये सवाल किया कि क्या कल मेहमद ने तुमको बताया कि तुम खाना तैयार करो मेरे लिए। इट वॉज अ लाई, वो झूठ था। किंग को लगा कि मेहमद ने आकर सब कुछ क्वीन को बता दिया और किंग जाकर क्वीन से ये सब बातें पूछने लगा कि क्या कल तुमको मेहमद ने बताया कि तुम खाना तैयार करो मेरे लिए। वो तो सब झूठ था। अब देखिए क्वीन क्या कह रही है, मेहमद गेव मी योर मैसेज यस्टरडे। मेहमद कल आया था और उसने मुझे आपका पैगाम पहुंचाया है। द क्वीन आंसर्ड। मेहमद सेड। क्वीन ने कहा कि मेहमद ने बताया, मे बी द किंग विल कम हियर बाय नून, मे बी ही वोंट। उसने कहा कि शायद राजा आज दोपहर तक यहाँ पर आ जाए या शायद वो नहीं भी आएंगे। आगे उसने कहा, एंड वॉट डज दैट मीन। तो मेहमद की ये बात सुनकर रानी कहने लगी, इसका क्या मतलब है? टेल मी फॉर श्योर, मुझे पक्की खबर दो। आई टोल्ड मेहमद बट मेहमद सेड। रानी ने कहा, जब उसने ये कहा कि आज दोपहर तक राजा यहाँ पर आएंगे या फिर वो नहीं भी आ सकते, तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या बात हुई, तुम कोई पक्की खबर बताओ। तब मेहमद ने कहा, आई कांट टेल यू फॉर श्योर, मैं आपको पक्की बात तो नहीं बता सकता। आई डोंट नो वेदर द किंग पुट हिज राइट फुट इन द स्टायरअप और वेदर ही पुट हिज लेफ्ट फुट ऑन द ग्राउंड अगेन आफ्टर आई लेफ्ट।
उसने कहा कि मैं आपको श्योर नहीं बता सकता क्योंकि मैं ये बात नहीं जानता कि राजा ने स्टायरअप पर अपना सीधा पैर रखा था या फिर अपना उल्टा पैर रखा था, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे चले जाने के बाद उन्होंने जो पैर रखा था वो भी ग्राउंड पर ले लिया हो या नहीं। सो वी जस्ट वेटेड फॉर यू यस्टरडे बट यू डिड नॉट कम। तो रानी ने कहा कि मेमत ये बात सुनकर हमने कुछ भी नहीं किया और हम बस आपका इंतज़ार करते रहे, लेकिन आप नहीं आए। When the king heard this, he was taken aback. जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो राजा समझ गया। He agreed that Memus was really a wise man. वो इस बात से राज़ी हो गया कि मेमद वाकई एक बहुत समझदार व्यक्ति है। Who only spoke what he saw with his own eyes. और वो वही बात करता है जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी हो। Nothing more, nothing less. कुछ भी ज़्यादा नहीं और कुछ भी कम नहीं। और ये जो स्टोरी है ये ली गई है एन अफ्रीकन फोक टेल से। तो देखिए कितनी प्यारी ये स्टोरी थी, और इसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी सीख भी मिलती है कि जैसे हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा वही बातें करनी चाहिए जो हमने अपनी आंखों से देखी हो। हमें कभी भी बातों में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट यानी कुछ ज़्यादा लगाकर या फिर कुछ घटाकर नहीं बोलना चाहिए। तो मेहमत की जो ये क्वालिटी है ये हमें भी सीखनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी मिनटों में को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।